और उसको इस पर लपेटेंगे। लपेटेंगे जैसे कुंडली लपेट रखी इस प्रकार लपेटेंगे और लपेटेंगे। इस सर्किट को ऐसे पूरा करेंगे। इसमें सेल लगाएंगे और एक स्विच लगाएंगे। स्विच जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करते ही इस कील के पास अगर हम पिन वगैरह लेकर जाएंगे इधर, तो ये उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है, और इसको अगर ऑफ करेंगे, ऑफ कर देंगे, तो ये कील या पिन है वो गिर जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जब ऑन करते हैं तो जो पिन कील है या बारीक कोई पाउडर है, लोहे का चूरन है, वो इस पर चिपकता है और जैसे ही ऑफ करते हैं तो हट जाता है। इसका अर्थ यह है कि विद्युत धारा जैसे ही तार में से प्रवाहित होती है इस कुंडली में से, तो ये चुंबक बन जाती है और चुंबक बनते ही ये कील को, पिन को, लोहे की छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑफ करेंगे तो ये हट जाती है। इसका अर्थ यही है कि विद्युत धारा है वो अपना, इससे हम एक अस्थायी चुंबक बना सकते हैं विद्युत धारा के प्रभाव से। यानी कुंडली का चुंबक तब नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि ये जो कुंडली बनी है ये विद्युत चुंबक कहलाएगी जैसे इसमें से विद्युत धारा गुजरेगी। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसमें देखिए विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है और डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो ये आप बता सकते हो भी विद्युत चुंबक क्या होता है, कैसे बनता है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है जो विद्युत धारा के गुजरने से, कॉइल में से या कुंडली में से विद्युत धारा गुजारते हैं। किसी नरम लोहे या कील पर जो कुंडली लपेट देते हैं, सर्किट में जोड़ते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो वह कुंडली है वो विद्युत धारा गुजारते ही चुंबक बन जाती है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है भाई कबाड़ में से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए और आँख में गिरे हुए कोई छोटे टुकड़े चुंबकीय पदार्थों को छोटे चुंबक से अलग करने के लिए, छोटे चुंबकों के द्वार से निकालने के लिए। और खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। इसके बाद विद्युत घंटी सभी के घरों में होती है। तो इसमें ये पूरा पढ़कर देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस है। ये घंटी का चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें ये दो लोहे के टुकड़े हैं और इन पर कॉइल लगी हुई है तांबे की ऐसे, और ये दोनों एक बत्ती से जोड़ रखे हैं। इसका एक सिरा यहाँ बैटरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ पर स्क्रू पर जुड़ा हुआ है, स्क्रू है। और इसके बाद एक ये यहाँ पर एक हथौड़ा है, पेच है, आर्मेचर, और इसमें हथौड़ा है। और यहाँ पर एक पत्ती है लोहे की, ये वाली पत्ती, और इस पत्ती से ये दूसरा सिरा ये जुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। देखिए दोबारा से बताते हैं, यहाँ पर ये दूसरा सिरा कॉइल का इधर से आ रहा है और ये पत्ती पर लगा हुआ है। और पत्ती के ऊपर ये हथौड़ा, आर्मेचर, ये छड़ है और इस पर एक हथौड़ा है और ये स्क्रू है। तो क्या होता है इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा गुजारेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ये कॉइल है, ये विद्युत चुंबक बन जाएगी। यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक, यहाँ पर इस सिरे पर ये विद्युत चुंबक बन जाएगी। विद्युत चुंबक बनते क्या होगा, इस हथौड़े को अपनी ओर खींचेगी। हथौड़ा खींचते ही इस घंटी पर लगेगा और फिर क्या होगा, जैसे ये इधर लगेगा तो यहाँ ये पेच है ना, इससे इसकी दूरी बन जाएगी, इसमें गैप बन जाएगी इस पेज पर, यानी कि इससे दूर हट जाएगी, इसके संपर्क में नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो क्या होगा, विद्युत धारा जो परिपथ है वो टूट जाएगा और टूटते ही क्या होगा, ये चुंबक, इसका चुंबक तो नष्ट हो जाएगा और ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। वापस आ जाएगा, तुरंत पेज पर लग जाएगा, ये पेज पे संपर्क में, और संपर्क में आते ही फिर सर्किट बनेगा। सर्किट बनते ही फिर ये खींचेगा और फिर घंटी पर लगेगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इस प्रकार ये विद्युत चुंबक कार्य करता है। तो इसमें देखिए, इसको पढ़कर देख सकते हैं, यही बातें लिख रखी है। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है चित्र में। लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार कुंडली लेपित है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, इसके एक सिरे पर हथौड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप जब पेच संपर्क में होता है, जब लोहे की पत्ती पर एक पेच के संपर्क में होती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित हुई जिससे विद्युत चुंबक बन जाती है।
तब ये लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचता है और यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अभी के लिए क्या कुंडली अभी विद्युत चुंबक बनी रहेगी? तो अभी विद्युत चुंबक नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए विद्युत चुंबक हट जाएगी, ये नहीं रहेगी और दोबारा से पेज के संपर्क में आएगी। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेज के स्पर्श करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा थोड़ा पुनः घंटी से टकराता है, टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, यानी कि बार बार हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार घंटी बजती रहती है। तो ये विद्युत घंटी का एक प्रश्न आता है, विद्युत घंटी का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, विद्युत घंटी का चित्र बना लेंगे और इसका चित्र बनाएंगे और यहाँ से आप एक विद्युत घंटी यहाँ से आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके और इसको आप यहाँ तक लेकर जाएंगे। बीच की 2-3 लाइनें हटा दोगे, जैसे ये लाइन हटा दोगे, ये लाइन हटा दोगे और इसके बाद इसको आप लास्ट पॉइंट तक आप करोगे, यहाँ तक इसको आप यहाँ तक करोगे, यहाँ तक कर लोगे। तो इस प्रकार ये एक पूरा प्रश्न हो जाता है। इसको ध्यान से करें और अभ्यास के प्रश्न मैंने करवा दिए, उनका रिवीजन करें, उनको साफ कॉपी में करें। धन्यवाद।